जोहार। आज भारतीय राजनीति को शर्मसार कर देने वाली जो घटना है संदेश खाली का, वो संदेश खाली अभी के पश्चिम बंगाल के इस बॉर्डर एरिया में पड़ने वाला इलाका है। ये पड़ता है पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में। ध्यान रखिएगा, 24 परगना का इलाका है। लोकसभा क्षेत्र का नाम आ जाता है बसीरहाट। लोकसभा क्षेत्र का नाम है बसीरहाट और विधानसभा का नाम है संदेश खाली, जो आप नक्शे में बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका के रूप में देख रहे हैं। जिस ब्लॉक में ये गांव स्थित है उसका नाम है सीढ़ी ब्लॉक। ये संदेश खाली का मामला अभी भारतीय राजनीति में जबरदस्त तूल पकड़ा है। बस ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये घटना हाईलाइट हुआ कब? जब अखबारों में थोड़ी सी सुर्खियां बटोरी गई। वो सुर्खियां क्या थी? तो वो सुर्खियां थी कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जा रहा है और वहां के आदिवासियों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। जब ये मामला सुर्खियां बटोरा तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान में लिया और जब संज्ञान में ये मामला आया यारा, तो रूह कपने देने वाला संसार कर देने वाली कोई वाक्य उभर कर सामने आया। यहाँ एक कैरेक्टर उभर करके सामने जो आता है, उस कैरेक्टर का नाम शाहजहां शेख है। शाहजहां शेख कौन है और ये मामला क्या है? शाहजहां शेख के पहले मामले को आप समझिए। शाहजहां शेख दूसरी बार सुर्खियों में तब आया था जब उसने ईडी की पूरी टीम जो गई थी पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले को एग्जामिन करने के लिए, तो राशन घोटाला मामले को एग्जामिन करने के दरमियान यही शाहजहां शेख था ना जिसने ईडी के ऊपर हमला करवाया। आज ईडी इसके ऊपर समन जारी कर रहा है, लेकिन शाहजहां शेख को आसमान निगल गया या जमीन में गड़ा गया ये अभी तक पता नहीं चला। कारण क्या है कि इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। अब आती है इसकी काली करतूत की कहानी। काली करतूत यह है कि इसके कार्यकर्ता इसके समर्थक ये टीएमसी से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है। पहले सीपीआई में था, 2011 के बाद ये चला आया टीएमसी में और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत। ये शाहजहां शेख है कौन? तो शाहजहां शेख के संदर्भ को अगर आप जानोगे तो शाहजहां शेख ये वो कैरेक्टर है जो 42 साल का है, पहले सीपीएम में था और ये बेहद गरीब परिवार का है। 4 भाई बहनों में ये सबसे बड़े भाई के रूप में जाना जाता है। और चौंकाने वाला तथ्य मैं बोल रहा हूं, ये पहले मछली पालन जहां होता था वहां बतौर मजदूरी करता। जब पेट नहीं भरा तो फिर ये ईंट भट्ठा में काम करना आरंभ करता है। धीरे धीरे राजनीतिक संरक्षण मिलना आरंभ होता है और मिलते राजनीतिक संरक्षण का में से एक जो है ज्योति प्रियो मलिक, जो पूर्व मंत्री था, और जब इसके संपर्क में आया तो इसकी बेहिसाब इजाफा होना। वर्तमान में 17 कारों का मालिक है, 43 बीघा जमीन है, 2 करोड़ के गहने हैं, 2 करोड़ नगदी है बैंक अकाउंट में। और अब करने क्या लगा? संदेश खाली का एक कमीना भाई बन के उभर के आया, वहां का डॉन बनता है। घर घर इसके कार्यकर्ता जाया करते थे और जाने के बाद जो महिलाएं सुंदर दिख जाती थी उसको टीएमसी के कार्यालय में बुलाया जाता था। मजेदार चीज तो यह है, रात्रिकालीन बेला में मीटिंग होती, यौन शोषण का दौर चलता और खौफ का आलम इतना चरम पर था कि क्या मजाल की कोई महिला थाना में रिपोर्ट लिखाते। और अगर थाना में रिपोर्ट लिखाने की कोई हिम्मत की तो हिम्मत नहीं थी यारा, जुर्रत थी। थानेदार उसको कहता कि जाकर के उन्हीं गुर्गों के साथ मिल बैठ करके बात कर लो, मामले को सलट लो। थानेदार भी मामला लिखने से इनकार कर जाता। दूसरी बड़ी चीज, ये बात यहीं पर ही नहीं रुकता। किसी के भी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेना, जमीन पर कब्जा कर लेने के अलावा, किसी की जमीन पर कब्जा करने के अलावा जो ये काम करता था मजदूरों को मजदूरी तक नहीं देता था, अर्थात बिना मजदूरी काम करना इसकी नियति का हिस्सा था। मतलब बलात्कार की घटना को अंजाम देना, जमीनों के ऊपर कब्जा करना, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के काम को करना, मजदूरों को मजदूरी नहीं देना, अनावश्यक उत्पीड़न पैदा करना, और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाया तो उसको नहला देना, धो देना। ये है वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र का एक विभत्स सा स्वरूप। इसका कारण क्या है?
इसका कारण है वोट बैंक की राजनीति। और दबंगई का हद तो यह है कि कोई भी व्यक्ति संदेश खाली का वोट देने नहीं जाता। 100% पोलिंग होता था, इन्हीं गुर्गों के द्वारा कराया जाता था। अरे यूं भी यार बंगाल में कटमनी का कल्चर है। आप जमीन लो ना, आपको एक निश्चित आपको ईंट लेना हो, ईंट लेना हो, चूना लेना हो, पत्थर लेना हो, बालू लेना हो, गिट्टी लेना हो, चर्री लेना हो, तो टीएमसी के ही कार्यकर्ता से आपको लेना पड़ेगा। मैंने सारी व्यवस्था बंगाली के ऐसे ऐसे चंगुल में फंसा हुआ है जो लगेगा कि वहां का एक अघोषित विधान है। ये पश्चिम बंगाल का यही तो कानून है। मतलब एक महिला आज संदेश खाली में शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इसके दो गुर्गे और थे, शिबू हाजरा और उत्तम सरकार। शिबू हाजरा और उत्तम सरकार ये वो दो कैरेक्टर हैं जो इसके अनन्य सहयोगी हैं। परिस्थितियां तेजी के साथ करवट बदल रही है। हाई कोर्ट अलर्ट है। नेशनल मीडिया में ये न्यूज का सुर्खियां बटोर चुका है। जरूरत है एक बार भारतीय राजतंत्र में और लोकतंत्र में सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक मूल्यों को जगह देनी। इसके लिए आवाम की जनता को जागना भी होगा और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना भी होगा। अच्छे को अच्छा कहना होगा। हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटकर जाति के नाम पर, यार अंग्रेजों ने तो भारत को 4 ही टुकड़ों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और आजादी के बाद के भारत में लोगों ने बांटा कि ये जादुओं का नेता है, ये भूमिहारों का नेता है, ये बनिया का नेता है। इस कदर भारतीय राजनीति में जो जातिवादी समीकरण का ध्रुवीकरण किया गया और जो समीकरण का खेल खेला जाता है ना, इसके कारण आवाम की आम जनता का भय नहीं होता। वर्ग एक वर्ग को संतुष्ट कर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकता है और इसका अंजाम संदेश खाली जैसी वारदात, इसका अंजाम खून खराबा के मंजर से देश को गुजरना पड़ता है। इसका अंजाम हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। इसका अंजाम जातीय हिंसा का स्वरूप होता है। मैं एक बार दिल से कहूंगा, जागो भारत जागो, संदेश खाली से संदेश लो, मानवता को मरने से बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें।